क्या आपको खुद पर गुस्सा आता है जब आप डाइटिंग पर होने के बाद भी चॉकलेट खा लेते हैं? क्या आपने कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि आप वो सब करना बंद कर देंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है? आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि हम वो चीजें क्यों करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। आप दिमाग के उन दो हिस्सों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर आपस में लड़ रहे हैं। हमारी बुरी हैबिट्स के लिए यही जिम्मेदार है। जब बात आती है बुरी हैबिट्स के बनने की, आप सीखेंगे कि कैसे हमारा बचपन इसमें एक अहम रोल निभाता है। आप सीखेंगे कि कैसे पावर और सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर काबू पा सकते हैं। आप उस 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जो लोगों को उनकी बुरी हैबिट्स पर जीत पाने में मदद करता है। क्या आप अपने ब्रेन को रीवायर करने के लिए तैयार हैं? इन स्टेप्स को फॉलो करने से पहले यह पक्का कर ले कि आपके पास एक सपोर्ट ग्रुप हो। अगर नहीं है तो कोई ऐसा इंसान हो, जैसे कि एक थेरेपिस्ट या एक दोस्त, जो आपकी मदद कर सके। सिर्फ अपनी खुराक पाने के लिए एडिक्शन आपसे वह सब कराएगी जो आप नहीं करना चाहते। झूठ बोलना, धोखा देना, यहाँ तक कि आप चोरी भी करने लगेंगे। एडिक्शन से जंग जीतना बहुत मुश्किल और तकलीफदेह होगा, लेकिन यह जान ले कि अगर आपने इसे पार कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे पहले भी बताया गया है कि आपको स्वीकार करना है कि आप एडिक्टेड हैं। इस भ्रम को तोड़ दे कि आप कंट्रोल में हैं और कभी भी इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप बार बार खुद को यही यकीन दिलाएंगे तो आप कभी भी असल में उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसे एक दिन के हिसाब से करें, दोहराएं और अपने मकसद पर भरोसा करें। खुद को कहें, आज कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है। यह कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। यह मान ले कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे। उस वक्त के लिए खुद को तैयार करें जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना रह नहीं पाएंगे। चाहे कितना ही लुभावना क्यों ना लगे, इस विचार के साथ खुद को रोक कर रखें कि ये वक्त बीत जाएगा। इस बारे में सोचते रहे कि अगर आप अपने पुराने तौर तरीकों पर वापस ना जाएं तो कितना अच्छा होगा। अपने मॉरल्स पर वापस जाएं। स्वीकार करें कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ने आपसे बहुत बुरे काम करवाए हैं। हाँ, यह आपके एडिक्शन के कारण हुआ है, लेकिन इसे एक बहाना न बनाएं। ठान ले कि अब से आप ऑनेस्ट रहेंगे। उन लोगों से माफी मांगे जिन्हें आपने किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया हो। ये 4th स्टेप से रिलेटेड है और यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। बदले में उनके साथ अपना टाइम शेयर करें। एक दिन के लिए किसी बुरे इंसान का साथी बने या लोकल बीच की सफाई करें। अच्छे काम करने से आपको अच्छा फील होगा। इससे दुनिया में पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। माइंडफुल एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने रिएक्शन और बिहेवियर को लेकर कॉन्शियस रहना। जब आप खुद के बारे में माइंडफुल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। बार बार उस सोच को दोहराएं कि यू कैन फेक इट until यू मेक इट। एल्कोहलिक एनोनिमस जैसे बड़े और फेमस ग्रुप भी इस सोच को अपनाते हैं। अगर आपने अभी शुरुआत की है तो आप मीटिंग्स अटेंड करते रहिए, मोटिवेशनल लाइंस को दोहराते रहिए और अपने इस फ्लो को बनाए रखें। जैसे जैसे आप इसे बार बार करते रहेंगे, यह आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन आखिरकार आप कह पाएंगे कि आप पहले एडिक्टेड थे, लेकिन अब आपने इससे छुटकारा पा लिया है। इन स्टेप्स को फॉलो करते रहें, भले ही कभी कभी आपको इन पर भरोसा ना हो। अगर आपके पास कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं है तो एक स्पॉन्सर तलाशें। स्पॉन्सर वह होता है जिसे आप अपनी रिकवरी के दौरान सब कुछ बताएंगे। वे आपको बिना किसी जजमेंट के सुनेंगे, लेकिन वे आपको सच भी, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर ना हो तो अपने पास एक डायरी रखें। इसमें हर दिन के अपने एक्सपीरियंस को लिखें या फिर अपना वीडियो बनाएं। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। बताएं कि आपको ये अच्छे दिन कैसे लग रहे हैं या क्रेविंग कितनी ज्यादा हो सकती है। अपने शॉर्ट टर्म गोल पर ध्यान दें, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी याद रखें। हालांकि रोज थोड़ा थोड़ा करने से यह आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल पर नजर रखना भी जरूरी है। हर वो दिन जब आप खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रास्ते पर वापस जाने से रोकते हैं, यह आपके ब्रेन के लिए एक मौका होता है खुद को रिवायर करने का। धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद को इस तरह ढाल लेगा कि वह किसी नशीली चीज या बुरे बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अपनी एडिक्शन से दूर होना उतना आसान हो जाएगा। अंत में प्रैक्टिस करते रहें। बार बार दोहराना ही सबसे जरूरी है। बुरी हैबिट्स ने आपके दिमाग में कनेक्शन बना लिए हैं। हर रोज अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करें और उन्हें बार बार दोहराएं ताकि नए कनेक्शन जल्दी और मजबूत बन सके।
निष्कर्ष, आपने सीखा कि क्यों आप वो चीजें करते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और इसके लिए कैसे आपके दो माइंड जिम्मेदार हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। कॉन्शियस सेल्फ वह माइंड है जो आपके लिए सावधानी से फैसले लेता है। इसे आपके बहुत सारे डिसीजन पर काम करना होता है, इसलिए यह धीरे धीरे लेकिन ध्यान से काम करता है। दूसरी ओर ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है। यह तुरंत रिएक्ट करता है और इसकी परवाह नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो आप उन चीजों को करने से खुद को कैसे रोक सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को अच्छी चीजें चुनने के लिए ट्रेन करना होगा। ये पॉसिबल है क्योंकि हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब है ब्रेन अपना स्ट्रक्चर, आप कैसे सोचते हैं और आप क्या करते हैं, उसके अनुसार बदल लेता है। आप असल में अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। आपने सीखा कि ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सोचे काम करता है क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको खुश, कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल रखना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको खुश करने के ये तरीके गलत और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। आपने सीखा कि अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने से बुरी हैबिट्स लड़ने में मदद मिलती है। यह बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि बुरी हैबिट्स बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन खुद से प्रॉमिस करें कि आप बदलेंगे। 12 स्टेप प्रोग्राम की मदद से आप छोटे छोटे स्टेप लेकर अपनी इच्छा और तलब को रोक सकते हैं। खुद को सुधारने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। बुरी हैबिट्स की जड़ें आपके दिमाग में बहुत गहरी बैठी हुई हैं, लेकिन आपको बेहतर बनना ही होगा। अच्छी हैबिट्स की रोज प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं और अपनी बेहतरी के लिए बदल सकते हैं। आप अपने अंदर के राक्षस को हरा सकते हैं और दूसरे लोगों को भी इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। जितना आप सोचते हैं आप उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। एक एक दिन करके आगे बढ़े। अंत में बुरी हैबिट्स, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और एडिक्शन आपके अतीत का हिस्सा बनकर पीछे छूट जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।